पीएम मोदी मंगलवार को सभी राज्यों के सीएम के साथ कोरोना पर एक बैठक करेंगे। ये बैठक सुबह 10 बजे शुरू होगी, जिसमें पहले उन 8 राज्यों के सीएम शामिल होंगे जहां कोरोना का कहर ज्यादा है। उसके बाद 12 बजे से बाकी बचे राज्यों के सीएम शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पीएम के साथ इस बैठक में शामिल होंगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर एक बार फिर गहरी चिंता जाहिर की और लोगों से कोरोना के नियम पालन करने की अपील की। पीएम मोदी ने लोगों को एक बार फिर याद दिलाया कि कोरोना के नियमों का पालन करने से ही बीमारी से बचाव हो सकता है। पीएम ने सभी से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करने की अपील की। पीएम ने साफ किया कि कोरोना का खतरा बना हुआ है, इसलिए 2 गज की दूरी बनाए रखना है और साफ सफाई का पालन करना है। तो ये भी याद रखना है कि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी भी बना हुआ है। 2 गज की दूरी, मास्क और साबुन से साफ सफाई के नियम किसी भी हालत में भूलने नहीं हैं। जरा सी ढिलाई खुद को, परिवार को, गांव को संकट में डाल सकती है। दवाई बनाने के लिए हमारे वैज्ञानिक कठिन तप कर रहे हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे हुए हैं। सबसे धनवान देश के लोग भी लगे हैं और गरीब देश के लोग भी लगे हैं। लेकिन जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। कोरोना की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों पर पीएम मोदी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि इतना बड़ा प्रदेश होने के बाद भी यूपी में जिस तरह से कोरोना का मुकाबला किया गया और रोजगार के प्रबंध किए गए, वो तारीफ के काबिल है। पीएम मोदी ने इसके लिए योगी आदित्यनाथ की पूरी टीम को बधाई दी। ये परियोजना कोरोना संक्रमण के बावजूद विकास यात्रा को तेजी से आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश का भी एक उदाहरण है। पहले जो लोग उत्तर प्रदेश के विषय में धारणाएं बनाते थे, अनुमान लगाते थे, आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक योजनाएं लागू हो रही हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की एक छवि पूरी तरह बदल रही है। इस दौरान जिस प्रकार यूपी में कोरोना से मुकाबला किया जा रहा, रोजगार का प्रबंध किया, ये बहुत सामान्य काम नहीं है जी। इतने बड़े प्रदेश में इतनी बारीकी से एक साथ इतने मोर्चों पर काम करना उत्तर प्रदेश ने कमाल करके दिखाया है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश की सरकार को और योगी जी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। चीन के जंगजो शहर में कचरा बीनने वाला एक रोबोट लॉन्च किया गया। उम्मीद जताई जा रही है कि पूरी तरह से चीन में बना ये रोबोट शहरों में रोजाना पैदा होने वाले कूड़े के ढेर को साफ करने में बड़ा हथियार साबित होगा। जो जंगजो शहर से सामने आए वीडियो में एक रेलवे स्टेशन पर सफाई कर्मचारी का काम संभालता दिखा। इस रोबोट के कैमरे में जैसे ही फर्श पर पड़ी एक प्लास्टिक की बोतल रिकॉर्ड हुई, ये उसकी तरफ गया और उसे अपने कूड़ेदान में जमा कर दिया। बताया गया कि ये रोबोट 8 घंटे लगातार काम कर सकता है और अलग अलग तरह के कचरे की पहचान करके उसका निपटारा कर सकता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नगर निगम ने अवैध तरीके से बनाई इमारतों को ढहा दिया। राज्य में काफी वक्त से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चल रहा है और इसी के तहत जबलपुर में भी कई अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलाया गया। इसके लिए नगर निगम की एक टीम पूरी तैयारी से वहां पहुंची और मशीन की मदद से सड़क किनारे बनी एक इमारत को ढहाना शुरू कर दिया। एक एक कर इमारत के सभी हिस्से धराशायी कर दिए गए, जिसके बाद वहां से धूल उड़ती नजर आई। हालांकि इस कार्रवाई से पहले ही इमारत के अंदर रखा सामान बाहर निकाल लिया गया। इस दौरान वहां काफी भीड़ भी जमा दिखी।